हाउस का जो नवा हाउस है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक मतलब लग्न आ गया। ठीक है, हाँ। लग्न में मतलब जुपिटर का सामान वहां पर स्थापित अपन कर सकते हैं। ईस्ट में यानी ईस्ट में ठीक है। तो ईस्टर्न वॉल से राहु का सामान आपको बिल्कुल पहले रिमूव करना है 101%। और अगर आप शिफ्ट करने की अगर बात आती है तो कहीं भी उसको शिफ्ट कीजिए। और फर्स्ट हाउस में आप इसकी नींव को बुनियाद को मजबूत कीजिए, तो निश्चित रूप से अपने को बेनिफिट मिल सकता है। फिर वहां वैदिक की मदद भी ले सकते हैं कि पंचमेश कौन है ना, वैदिक ठीक है की मदद लेके तो पंचमेश को ठीक करेंगे। सर। लगन में तो और पीछे जाएंगे तो पांचवा, जो है पीछे की तरफ पांचवा देखेंगे तो उसमें कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ राशि बैठी है तीसरी। 5 घर पहले हाँ जी, 5 घर पहले तो तीसरी लग्न में कोई राशि। राशि नहीं है ना। नहीं, ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है, राशि है तीसरी। कौन से नंबर की राशि है? तीसरे नंबर की, मरकरी की। बुध है, बुध बैठा हुआ है, बुध की राशि है। बुध कहाँ बैठा है और इनके? बुध बैठा हुआ है सर उसके 9वें भाव में। बुध 9वें भाव में है तो जड़ तो अच्छी है इसकी, बुनियाद तो ठीक मतलब, लेकिन क्योंकि उसका असर नहीं मिल रहा उसको हाँ फर्स्ट जी। हाउस, लेकिन फर्स्ट हाउस खाली है ना, असर हाँ नहीं जी। मिलता। 7 में कौन बैठा है? 7 में कोई प्लेनेट नहीं है। 7 में भी कोई प्लानेट नहीं है, तो देख लो फर्स्ट मतलब 7 में भी प्लानेट नहीं है, फर्स्ट में भी प्लानेट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, 9th में कौन सा प्लानेट बताया था? बुध। 9th में बुध बताया, ठीक है। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये पीछे से थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना आप लोग प्लीज, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है। तो फर्स्ट हाउस में अपन सन का भी सामान वहां पर रख सकते हैं। तो सन का सामान रखने से क्या होगा कि वो जड़ वहां मजबूत होगी, 9 हाउस को वहां पर उसकी बुनियाद मजबूत होगी। साथ में वहां पर जुपिटर का सामान भी रखिए ईस्ट में, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है। अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है क्या? सर, जो आपने बताया था मंगल में 2 भाइयों की लड़ाई होती है, तो उसका क्या मंगल बद, सॉल्यूशन है? मंगल बद में सॉल्यूशन नहीं, मंगल बद को ठीक करेंगे। मंगल बद को ठीक करने का सॉल्यूशन तो यही है कि सबसे पहले तो भाइयों से संबंध अपने को ठीक रखना का मतलब कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह से, और किसी भी तरह से सूर्य और शनि की युति अगर कहीं भी बन रही है उस घर में, सूर्य और शनि का सामान अगर साथ साथ रखा हुआ है तो वो अपन को हटाना है सबसे पहले, क्योंकि मंगलवत जो बनता है वो सूर्य और शनि से ही बनता है। तो अगर 2 भाइयों में अगर ये है तो सूर्य और शनि का सामान हटाना है। अब सूर्य और शनि का सामान सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक जगह रखा है, हो सकता है हो सकता है उस व्यक्ति की सूर्य की दिशा में, जैसे सूर्य हमारे को पता है कि फर्स्ट हाउस में है और 5th हाउस में है, तो वहां शनि का सामान हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 10 और 11 में 10वें हाउस में शनि का सूर्य का सामान हो सकता है। यानी पश्चिम दिशा में अगर ऐसे व्यक्ति के जातक के सूर्य का सामान वहां पर होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, अपने को देखना है थोड़ा सा। दूसरी बात, तब लाल किताब का हेतु कोई बुक कोई रिकमेंड करेंगे तब? लाल किताब डायरी करके आती है, अच्छा, सर्च कर लीजिएगा, 200 रुपए के आसपास आती है, अमेजन वगैरह पे मिल जाती है आराम से। तो लाल किताब डायरी मिल जाएगी, लेकिन उसका सावधानी के साथ में प्रयोग ही करना है। यानी उसका जब ग्रामर, इस ग्रामर का उपयोग करना है जो मैंने आपको पढ़ाई है, देन आप उसमें से उपाय आप देख सकते हो, है ना। थैंक यू। ऐसा नहीं होता उसमें, लाल किताब डायरी में क्या होगा, उपाय लिखे होंगे, हर प्लानेट के उपाय लिखे होंगे, केतु 1, केतु 2, केतु 3 उपाय। ऐसा नहीं कि आपके घर ग्रह जो बैठे हैं कुंडली में, मान लो केतु 1 बैठा है तो आपने केतु 1 के उपाय कर लिए, ऐसा नहीं करना कभी भी। प्रॉब्लम कहाँ, जो घर सोया है, ठीक है, उसको जगाने वाला जो प्लानेट है, वो प्लानेट जिस घर में बैठा है उसका उपाय करना है। बिल्कुल, जो आपने बताया पहले, ठीक है। हाँ, उसी हिसाब से करना, नहीं तो उल्टे पड़ जाएंगे।
जस्ट एक रेफरेंस के लिए सर, थोड़ा हाँ, अपडेट रेफरेंस पहले के लिए तो आप यूज कर सकते हो, हाँ, है ना, रेफरेंस के लिए कर सकते हो। चलिए, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी? सर बुद्ध के बारे में थोड़ा, जैसे आपने बताया था सर, बुद्ध के बारे में अभी आप जुड़ नहीं पाए थे, शुरुआत में मैंने बुद्ध के बारे में बताया था, आप लेट आए थे, तो हाँ शुरुआत में सर, मैं रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको बुद्ध मिल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, जो मैडम पूछ रहे थे जिनके बच्चों के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, जो भी एक कपल है उनके, जो मेल है उनका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र प्रॉब्लम होने से भी शायद हो सकता है, नहीं, समझ शुक्र में यदि नहीं आया खराब मेरे हो तो। क्वेश्चन, आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ, अभी किसी मैडम ने बोला ना कि एक कपल को जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों का प्रॉब्लम है। हाँ जी, उनका शुक्र 9वें भाव में है। शुक्र 9th हाउस में है, हाँ जी, किनका? जो अभी मैंने बताया था ना कि राहु 5वें में और अभी तो इनका क्वेश्चन चल रहा था, मैं समझा इनका क्वेश्चन सुन के आप जवाब दे रहे हो, अभी इनका तो सुन ले। ये यही मेरे से पूछ रहे हैं सर, ये अच्छा, मेरे से यही पूछ आपसे रहे हैं पूछते कि हैं। हाँ हाँ जी, जी कि मैडम, वीनस वही कहाँ पूछ रहा पर था है, मैं। वीनस भी उनका अच्छा, 9वें घर में है। तो वीनस भी 9th हाउस में खराब हो गया ना, हाँ जी वीनस बिल्कुल। 9th हाउस में खराब हो गया, ब्रह्म स्थान से सामान शुक्र का देखिए कुछ ना कुछ होगा, वहां से हटाना पड़ेगा आपको शुक्र का सामान, क्योंकि वीनस 9th हाउस में है, खराब हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अपने को जरूर से वहां पर चीजें मिलेंगी। बुध का भी प्लानेट वहां पर बैठा हुआ है, मरकरी, तो वो मरकरी संबंधित चीजें भी वहां पर हो सकती हैं ब्रह्म स्थान में, तो वो चीजें हो सकती हैं, चेक करना पड़ेगा आपको। सर एक चीज और पूछनी थी, अपने लिए ही पूछ रही हूँ कि जैसे मतलब कि फ्रेंड सर्कल बहुत कम रहता है तो उसके लिए क्या देखना चाहिए? सूर्य का बोला ना आपको, सूर्य जिसका होगा वो धीरे 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 वो खत्म, मतलब सर्किल खत्म होता चला जाएगा उसका, सूर्य जिसका वीक मेरा होगा। ईस्ट मेरा डायरेक्शन। तीसरे भाव में है, हम्म, तीसरे भाव में है केतु के साथ। केतु के साथ में है ना, केतु केतु के साथ में है, तो देखो ना, कर तो दिया उसने अपना काम, केतु के सामान हटाओ तीसरे हाउस से, ठीक है। केतु का सामान तीसरे हाउस से हटाओ, क्योंकि सूर्य तो ठीक है वहां पर लेकिन केतु खराब है, तो तीसरे हाउस से केतु का सामान आप हटाएंगे, ईस्ट ईस्ट को ठीक करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आज क्लास का टॉपिक यही होता है। मंडे नहीं, मंडे तो नहीं होगा, मंडे कुछ मैरिज है, ट्यूसडे करेंगे नहीं, तो वेडनेसडे से हम अपने वापस से क्लास शुरू करेंगे। अगर इस बीच कोई फीडबैक देना चाहे क्लास के बारे में, स्वागत है, नहीं तो जरूर। एक्सेलेंट क्लास सर, बहुत अच्छा क्लास। आपने जिस तरीके से समझाया सर कि किसका कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा प्लेनेट किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आई एम वेरी श्योर जो शांति से लोग सुन रहे होंगे, ग्रुप में पता चल गया है कि किस किस के कौन कौन से प्लेनेट अच्छे हैं, कौन कौन से खराब है, किसमें कितना पेशेंस है, किसका शनि अच्छा है, कौन मतलब थोड़ा ज्यादा उत्सुक है, उसका मंगल किस तरफ जा रहा है, कौन सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने कुछ प्लान खराब कर रहा हूँ, तो मेरे ऑटोमेटिकली आप आपके यहाँ दिए हुए वीडियो 3-4 बार सुनेंगे सर, तो उसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगे, इस क्लास में अपने आप बिल्कुल पता चल जाएगा। चीजों को अप्लाई कीजिए और निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई और अपना फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ जी सर। जी प्लीज। सर आपसे क्लास लेने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, और स्पेशली लाल किताब में हमारा इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। नहीं तो अदरवाइज एक फियर था लाल किताब को लेकर के, जैसे इसकी भाषा है जो भी है, वो ऐसे लगता था कि समझ से बहुत अलग है, लेकिन आपने इतने सरल तरीके से इसको समझाया है ना, मतलब कि इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया कि ऐसे लगता है कि आगे की और भी क्लासेस अगर आप स्टार्ट करें तो मैं तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इनका हरीश जी का भी ऐसा कहना था कि हाँ लाल जी, किताब बिल्कुल सर, हम प्रेडिक्शन शुरू पहले ही कह कराइए। चुके हैं। हाँ जी। हम और पहले ही कह सबसे चुके हैं बड़ी सर। बात, बिल्कुल बिल्कुल, हरीश जी भी कह रहे सबसे थे कि बड़ी बात प्रेडिक्शन क्लास। कि इतनी अच्छी, अब थोड़ी थोड़ी हम इतनी प्रिडिक्शन तो करने लग गए हैं कि कौन सा ग्रह किस जगह पर खराब है और किस जगह पर सही है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी
थैंकफुल टू यू थैंक यू, कि थैंक यू। हाँ जी सर, बहुत। और आगे भी सर सर नमस्कार। देते रहेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम फील्ड में उतरे तो हम आपसे हेल्प जरूर चाहेंगे कि हमें आपकी हेल्प और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ग्रुप लगातार रहेगा, कभी भी कोई क्वेश्चन होता है ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां जवाब आपको मिल जाएगा निश्चित रूप हाँ से। जी सर, जब हम फील्ड में उतरेंगे तो इस कॉन्फिडेंस के साथ उतरे कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से काम करिए, है ना। किसी और का कोई फीडबैक? यस सर, बहुत अच्छी क्लास रही और आगे भी हम आपकी क्लास जो भी होगी करेंगे। और बहुत सरल तरीके से रेमेडीज मतलब मिली हमें। ऐसा लगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटे में हम सॉल्व कर सकते हैं। जी, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। नमस्कार सर। जी प्रदीप जी। सर धन्यवाद बहुत छोटा और बहुत हल्का शब्द है, जो आपने जितनी सिंप्लिसिटी से और जितनी आसानी से सरलता से इस पूरे जो एक मिस्ट्री थी, मतलब जो तिलस्म था लाल किताब का, उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे वो जो अलजेब्रा में थ्योरम होते थे ना, हम्म। तो उसको सिंप्लीफाई करके नीचे QED क्वाइट इजीली डन। तो अभी हम लोग लाल किताब से तो वो उसका कारण ये है कि मुझे गुरु बड़े अच्छे मिले, उन गुरुओं ने मुझे जो सिखाया बड़ा इजीली सिखा दिया, उसी के कारण से मैं आपको सिखा पाया। तो थैंक टू माय गुरु शेयर जी। किया, हमको समझाया। बिल्कुल। तो इट्स आई मीन क्या बोलूं मैं, मतलब वी आर इन ग्रेटिट्यूड, सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू यू। यस, थैंक सर यू, बहुमूल्य खजाना मिला हमें, ये बोल सकते हैं। थैंक यू, राइट। थैंक यू। सर बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत सर, मेरी मिस हो गई क्लासेस बीच में, बट बहुत ही अच्छा सर। आप सर, हम आपके परमानेंट हैं स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। अ, सर ये क्लास करने के बाद मन इधर उधर भटकना बंद हो गया। ये मेरी जो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी सॉल्व हुई। मतलब अब रोज ये दिन में भी यही देखते हैं, सोते नहीं है कि अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देखो या हम्म इन चीजों को फिर से सुनो, हम्म। बार बार धीरे सुनो, ऐसा धीरे लगता है। अवेयर जब अपन हो जाते हैं ना किसी चीज को, अपन जब अपने को पता लग जाता है कि हमारा ये प्लानेट वीक है या ये प्लानेट ठीक है, हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, और अवेयर हो जाते हैं तो फिर हमें वो चीजें कुछ अच्छी तरह से समझ में आने लगती हैं। सर सबसे हाँ, बड़ी बात है, आपने डिवाइन तरीके से कनेक्ट करके सिखाया है, वो बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही। थैंक यू। और किसी का कोई फीडबैक मिलेगा या विदा सर बस लें? नहीं आपकी नहीं, मैं बोल रहा था इनका। यस यस, अग्रवाल साहब स्वागत है। हाँ नहीं, रियली साहब बहुत आप सरल और मतलब इतने इजीली पढ़ाते हैं। मैंने हालांकि लाल किताब थोड़ा बहुत पहले प्राइमरी कोर्स किया हुआ है, लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका ना रियली में बहुत ही बढ़िया था। हमको तो आपकी हर क्लास अटेंड करनी है, आगे जो भी आएगी भले हमने सीखा हो नहीं सीखा हो, लेकिन आपकी क्लास अटेंड जरूर करनी है। तो नहीं, आपके उससे क्या है, बहुत सारी चीज ऐसी सीखने को मिल जाती है जो पता ही नहीं चलती था मेरे को जी तो। जी, बहुत ही बढ़िया था। हालांकि चलिए मेरे को कोई प्रोफेशनल की तरफ नहीं जाना, मेरे को तो जस्ट एक नॉलेज अपडेट कर रहे हैं अपन, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जी जी। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ सब तो नहीं लेकिन नहीं, नॉलेज अच्छा है। बहुत अपडेट हो रही है। लेकिन एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, आप लोगों को पुनः बता रहा हूँ। अगर अपने को केतु को काम देना है, अपने को लगता है कि केतु अपने को डिस्टर्ब ना करें, तो केतु को सिर्फ काम देने का एक ही तरीका है, कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित, ऑकल्ट से संबंधित सीखते रहो, पढ़ते रहो। नहीं, तो इससे क्या बिल्कुल सही होगा बात। कि केतु कहीं भी बैठा हो उसको काम मिल गया। अगर 8 हाउस में केतु बैठे हैं या कुछ भी है, तो फिर वट जो भी है, उस प्लानेट का यूज करना अगर अपने को आ गया, उस प्लानेट जिस हाउस में बैठा उस हाउस का अपन ने काम करना उस प्लानेट का शुरू कर दिया, तो वो प्लानेट वहां यूज होना शुरू हो जाएगा। तो वो बैड इफेक्ट जो सही आपको बात। देने वाला है, वो बैड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, काम दे दो, ठीक है ना, ऐसा। सर ये वाकई में बात सही है। मेरा जो केतु है वो थर्ड में है, लेकिन वो बहुत कम डिग्री पे है, तो वो सेकंड में भी जा रहा है, तो सेकंड से भी बढ़ा रहा है 8 में। तो मेरे को लग रहा है कि मैं कई बार इस चीज को रिलेट कर पाई हूँ कि मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था ज्योतिष में, और पता नहीं कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया ज्योतिष में। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने कार्टोमेंसी सीखी, और अब आपसे लाल किताब सीखा, टैरट रीडिंग सीखा। तो पता नहीं क्यों मैं वैसे उस कल्ट में चलती एक चली चीज गई। बताता हूँ, शनि को देखो, हम्म, जुपिटर, केतु एंड सैटर्न, ये तीन चीजें, तीन प्लानेट होते हैं। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर के
पीछे केतु बैठा हुआ है, जुपिटर के पीछे। मेरे में है। व्यक्ति पुराने समय से पुराना ज्योतिषी है, पिछले जन्म का ज्योतिषी है, जो इस जन्म में वो उस ज्ञान को कैरी कर रहा है। उस व्यक्ति को सीखते समय कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये चीजें तो मैं पहले सीख चुका हूँ, जल्दी से पकड़ेगा, सर मतलब कहीं ना केतु कहीं सीख चुका है। सर केतु तीसरे में और जुपिटर 5वें में। हाँ, तो निश्चित रूप से हम पुराने जन्म के इस ज्ञान को हम कैरी करने के लिए हैं। और अगर जुपिटर जस्ट आगे बैठा हुआ है तो हमें जाना ही पड़ेगा। और सैटर्न के बाद में, अगर सैटर्न के जस्ट बाद में अगर केतु कहीं बैठ जाए तो व्यक्ति को झक मार के जाना पड़ेगा इस लाइन में, इसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा ज्योतिष लाइन के अलावा। ठीक है, कि सैटर्न के बाद में किसी का केतु बैठा हो तो जाना ही पड़ेगा, और कोई उसके पास में सैटर्न के ऑप्शन। बाद में जुपिटर हो तो? किसका? सैटर्न के बाद में जुपिटर? सैटर्न के बाद में जुपिटर होगा तो वो व्यक्ति लर्निंग के साथ में, वो मतलब कुछ ना कुछ चीजें उसके साथ में चलती रहेंगी। एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाए भले ही, बट लर्निंग करता रहे। लेकिन केतु अगर है तो वो एज अ प्रोफेशनल तरीके से वो चीजों को सीखेगा, प्रोफेशनल तरीके से करेगा। अभी टेक्निया भी उसको देखना है, वो पड़ोस में दिखा ठीक है, क्या करना। चलो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। पुनः आपसे वेडनेसडे को मुलाकात होगी, जो हमारा अरुमा वास्तु कोर्स है। सर वैसे ना आपकी तारीफ करना, तो सच बताऊं सूरज को दिया दिखाना है। ये ज्यादा मुझे हो कोई गई। भी क्या बोलेगा आपके बारे में। नहीं और आप वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास अनाउंस कर दीजिएगा। नहीं, सच में आपकी तारीफ में कुछ भी नहीं बोलना समझदारी नहीं है। सूरज को दिया दिखाने वाली बात। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। जी नहीं सर, सर, सच बिल्कुल। में आप इतना अच्छा ज्ञान देते रहे हैं, और वास्तव में तो सर एक्सीलेंट। और यहाँ जितने भी नए स्टूडेंट हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी कि सर का जब भी वास्तु कोर्स है, प्लीज मस्ट डू इट। आपने सीखा हुआ तो भी जरूर करिए। और अभी जैसे मैम बोल रहे थे कि हमें बाद में भी जब हम लोग काम करेंगे तो सर आप हेल्प करेंगे। अरे सर की आफ्टर सेल सर्विस एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट जिसे कहते हैं। आपको निराश नहीं करेंगे सर। आंख बंद करके सर को तो क्वेश्चन करना ही नहीं, सर ने कुछ डाला ज्वाइन कर लो, खत्म। सर बता रही हूँ। थैंक यू। हम तो मैम वैसे भी रेडी बैठे हैं कि सर हाँ, सर हम लोग तो हमेशा तैयार है ना। नहीं, नेक्स्ट वास्तु क्लास तो का नेवर टू इंतजार बी करते हैं। सर। जब भी वास्तु निकालेंगे आंख बंद करके रिज्वाइन करो। चलिए, थैंक यू यस आप सर। लोगों के डेडिकेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो हरीश मच जी, सर। जी हरीश जी, नेक्स्ट क्लास अनाउंस कर ही दीजिएगा वेडनेसडे को। देखिए हाँ सर जी क्या होता है, क्लास अनाउंस करने से पहले अभी समझो मैंने डाला हुआ था कि शापित वास्तु मुझे शुरू करना है, लेकिन ब्लेसिंग्स ही नहीं आ रही अभी तक। इन द सेंस क्या होता है कि जब तक वो ब्लेसिंग्स मुझे नहीं आती खुद ही, मतलब गुरु ब्लेसिंग्स जो मुझे चाहिए, या वो जब तक नहीं आती, जब तक नेक्स्ट क्लास अनाउंस होता नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, शायद आलोक जी है नहीं, ये क्लास एकदम से मतलब सडनली अनाउंस हुआ था ये वाला क्लास। उन्होंने कहा कि नहीं सर कुछ क्लास कर दीजिए शुरू, बहुत बहुत दिन हो गए, और हमने बस ठीक है, एकदम से मुझे ब्लेसिंग्स मिला और वो ठीक है और हो गया शुरू। कई बार ऐसा होता है कि मेरे क्लास साथ भी शुरू सर करना यही मेरे हुआ। हाथ में नहीं होता, और मेरे आप लोगों साथ ने यही हुआ कहा सर, है तो मैं प्रयास करूंगा। एक दिन वीडियो आपका देख रहा था, जैसे मैं वीडियो देखा तैसे ही आपका मैसेज आया कि क्लास स्टार्ट होना है। मैं वीडियो आपका देख रहा था यूट्यूब पे, और एकाएक दिमाग में आया कि इससे बढ़िया तो कोई क्लास हो ही सकता। मैं 25-25 हजार दे के लाल किताब पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया 2 साल पहले। और सोचिए हाँ, एक आपके चीज 15 दिन में मैं हीरा हो गया। बिल्कुल, मैं एक चीज को जरूर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। जी प्रोफेशनल्स जितने लोग हैं जो आपको दिखते हैं पूरे, उसके साथ में आज मेरे पास, मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मानो हमने कुछ कैप्सूल, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, कैप्सूल्स और पिरामिड्स जो होते हैं एनर्जी कैप्सूल्स, आज मेरे पास कहीं से एक कॉल आया कि सर आपने जो कैप्सूल बनाया है इज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा उसमें एनर्जी है, आप इसको हमें पैक करके दे दीजिए, मतलब इसकी पैकिंग जबरदस्त कर दीजिए, और इसके बॉक्स के ऊपर 1100 प्रिंट करके आप हमें दे दीजिए इस कैप्सूल। नॉट पॉसिबल, वो इतना ज्यादा मैं नहीं हो सकता ना, मैं आपको ऐसे दे सकता है ना। इन द सेंस मैं केवल क्या बता रहा हूँ कि पैकिंग का जमाना है आजकल। पैकिंग, वो कोर्सेज की भी पैकिंग होती है और प्रोडक्ट की भी पैकिंग होती है, और फिर वो उसके बाद में व्हाटएवर जो भी होता है
वो आज आप देख रहे होगे कि आजकल हर जगह वो पैकिंग 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 चल गई है, और मुझे उसी चीज से थोड़ा सा, मैं इस फील्ड में सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ कि जो भी चीज मैं सिखाऊं वो डिवाइन एनर्जी के साथ में आप लोगों को सिखा पाऊं। ठीक है, महंगी महंगी जो फीस है, महंगे महंगे जो इन द सेंस वहां पे आपको क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं होती या कुछ भी नहीं होता, तो जो चीजें मुझे गुरु से मिली हुई हैं आप लोगों को पास ऑन कर सकूं, और कुछ अच्छा सीख पाए, आप भी सीख पाए, मैं भी आप लोगों से कुछ नया सीख पाऊं, ये मेरा मोटिव रहता है। और बस इतना ही है, आप सब लोगों की मुझे जो है एनर्जी मिलती रहे। गुड, ओके, ठीक है, सभी के लिए नमस्कार। लेकिन सर कोशिश करिएगा आपका आशीर्वाद भी हम पर हमेशा बना रहे। नहीं, मेरा तो जब गुड भी ब्लेसिंग्स, मैं आशीर्वाद तो, जल्दी स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। मैं आशीर्वाद तो क्या किसी को दूंगा, लेकिन हाँ ब्लेसिंग्स मेरी हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगी। हाँ सर, आप बिल्कुल अनाउंस कीजिए। बिल्कुल, जैसे ही होगा आपको मिलेगी सूचना। सभी के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी सर को नमस्कार। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जी थैंक सबको यू, नमस्कार। नमस्कार।